हेलो एवरीवन, मैं मनीषा राव आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है। साथ में आप लोगों की जो बायोमेट्रिक लिस्ट है, जो एचटेट का जो रिजल्ट आता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि रिजल्ट आने से पहले आप लोगों की बायोमेट्रिक लिस्ट आती है। तो जो बायोमेट्रिक लिस्ट है वो आपकी कब आ रही है और बायोमेट्रिक लिस्ट आने से पहले आपको क्या काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो आपने नहीं किया तो जिनके 90 नंबर हैं वो भी फेल हो सकते हैं, वो भी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। ये बात मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ भाई, जो आपकी बायोमेट्रिक लिस्ट है वो जब पिछली साल जब हमारा एग्जाम हुआ था उस बेसिस के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, तो 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों की बायोमेट्रिक लिस्ट आ जाती है। और आपकी बायोमेट्रिक करवाने के लिए आप लोगों को 2 दिन दिए जाते हैं। उस 2 दिन के बाद आप बायोमेट्रिक करवाने के लगभग एक हफ्ता के अंदर आप लोगों का रिजल्ट है फाइनल, वो आ जाता है साइट के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 90 वाले हैं वो कैसे फेल होंगे, जो मैंने यहाँ पे ये बात लिखी हुई है आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग टेंशन में भी आ गए होंगे भाई हमारे तो 90 मार्क्स बन रहे हैं और हम किस प्रकार से फेल हो सकते हैं। तो देखिए, आप किस प्रकार से फेल हो सकते हैं। देखो, मान लो कि आपके 90 नंबर बन रहे हैं, आप टीजीटी से हैं, चाहे आप पीजीटी से हैं या पीआरटी से हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर की के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, रोंग दिए गए हैं, उनके रोंग आंसर माने गए हैं। आप लोगों ने अगर वो रोंग आंसर फिल कर रखा है और आपका सही में काउंट हो रहा है, जो आंसर की है उसने उस आंसर को सही मान रखा है, और जो आपका ऑप्शन वैसे है वैसे आपका क्या है भाई, रोंग है, आपने उसके ऊपर तुक्का लगाया था। तो क्या होगा कि जो दोबारा से आंसर की बन के आएगी, दोबारा से जब आंसर की बनेगी तो उसके अंदर जिसका भाई सही हो रहा होगा, अगर दोबारा से जो आंसर की बनेगी उसके अंदर उसका मान लो भाई ए की बजाय पहले ए ऑप्शन करेक्ट दे रखा था लेकिन अब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आपका मार्क्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से कि अगर जिनके 90 मार्क्स बन रहे हैं, मान लो अभी आंसर की में ए है, 3 से 4 क्वेश्चन है जो डाउटेबल हैं, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, चाहे पीआरटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे पीजीटी में हो, लेकिन दोबारा से जब आंसर की आती है तो उसके अंदर बी ऑप्शन मान लिया जाता है, जो कि हमारा क्या है भाई, सही भी है। तो जिन्होंने ए लगाया था उनका मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो वो भी कहाँ पे है, बाउंड्री लाइन के ऊपर ही हो आप लोग। तो आपको क्या काम करना है, आपकी जो बायोमेट्रिक लिस्ट है उसके आने से पहले मैं आप लोगों को 3-4 दिन से लगातार बोल रही हूं कि आप लोगों को एक ग्रुप बना करके भिवानी बोर्ड जाना चाहिए। आप लोग मेल डाल चुके हो, अब आपको भिवानी बोर्ड में लिखित में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको देना चाहिए कि भाई आपका जो सिलेबस था हिंदी इंग्लिश का 30 आउट ऑफ सिलेबस था, अब वो डिसाइड करेंगे कि वो आपको जो ग्रेस मार्क्स देते हैं वो 10 की देते हैं, 5 की देते हैं या 30 की देते हैं, वो उनका काम है। लेकिन 30-30, 25-25 इतने मार्क्स की तो ग्रेस मिलना इम्पॉसिबल है। सोच के देखो कि भाई सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आ जाते, तो क्या आप 30 में से 30 सही कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना। तो अब वो उनका काम है कि वो मार्क्स जो देंगे वो कितने के देंगे, कितने के नहीं देंगे। आपको क्या काम करना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, पहले ये बता देती हूँ कि आपकी जो बायोमेट्रिक लिस्ट है वो आपकी कब आ रही है। देखिए, ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है ये कब का है भाई, 14/12/2022 का ये नोटिफिकेशन है। ये 14 दिसंबर को आया था, लास्ट ईयर आया था। हमारा लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था एचटेट का 3 व 4 दिसंबर को हो गया था। उसके बाद 14 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आता है, जिसमें क्या दी गई थी भाई, जो बायोमेट्रिक जो आपकी होने वाली थी 16 और 17 इसकी डेट दी गई थी। 16 और 17 को आप क्या करवा सकते थे, बायोमेट्रिक करवा सकते थे। और वो बायोमेट्रिक आपको कहाँ करवानी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में करवानी है। वो जरूरी नहीं है कि मान लो अभी करंटली आप मान लो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हो और अभी करंटली आप लोग हिसार में रह रहे हो, तो आप हिसार में भी अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते थे, वो भी आपकी वैलिड थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा ये लास्ट ईयर का ये मैसेज है, 2 दिन आपको बायोमेट्रिक के लिए मिलते हैं, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है। और जो ये री बायोमेट्रिक करवाई जाती है भाई, एक तो आपकी बायोमेट्रिक आपके जब एग्जाम हुआ था तब हो गई थी, जो ये दोबारा से बायोमेट्रिक करवाई जाती है ये उन्हीं पर्सन की करवाई जाती है जो क्या होते हैं भाई, 90 मार्क्स जिनके आ रहे होते हैं, जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, उन्हीं की क्या करवाई जाती है, बायोमेट्रिक करवाई जाती है। जिन लोगों के पास बायोमेट्रिक का नोटिफिकेशन पहुंचता है वो अपना अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई उनका जो एग्जाम है वो क्लियर है, ओके।
तो देखिए अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगी, आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपकी जो बायोमेट्रिक है वो कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है। साथ में अब आगे आपको स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो उसकी भी गाइडेंस आपको चैनल के ऊपर मिलेगी, या आप किसी अन्य एग्जाम की मान लो EMRS की, या फिर आप आगे KVS DSSS किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करते हो तो उससे रिलेटेड गाइडेंस आपको चैनल पर जरूर मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर आपका भी CTET क्लियर नहीं है तो उनके लिए डेली बेसिस पर कल से मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और जो भी आपके साथ वाले हैं उनके पास शेयर कर दीजिए कि मंडे से आप लोगों के लिए CTET की क्लासेज यहाँ पे चलने वाली हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स क्लासेज की। अब देखिए, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भाई आपका 2-3 दिसंबर को हो चुका है, तो आपका भी 15 के आसपास बिल्कुल नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है बायोमेट्रिक के लिए। ओके, तो बायोमेट्रिक आ जाएगी आपके 15 के आसपास, तो उससे पहले आपको क्या काम करना है मैं आपको बता चुकी हूं कि आपको कहाँ जाना है, भिवानी बोर्ड में जाना है। ये देखिए, ये भी मेरे पास किसी ने शेयर किया है आप लोगों के लिए, ये इस प्रकार से एक बनाया हुआ है थंबनेल टाइप में। इसमें आपको 10 बजे 11 तारीख को, यानी कल मंडे को आपको 11 तारीख को कहाँ जाना है भाई, भिवानी जाना है। भिवानी में आप कहाँ जाओगे, आपका जो HBSC बोर्ड है, आपका हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो आपका है, BSEH है जो आपकी भिवानी जो आपका बोर्ड है, वहां पे आपको पहुंच जाना है, सभी को इकट्ठा होके जाना है। और हाँ, किसी एक जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे जुड़ जाइएगा। और वो लोग किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग भी उसमें देख सकते हैं। आपको ये जो धरना प्रदर्शन करना है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करना है, बिल्कुल शांति से रिक्वेस्ट करके अपनी बात बोलनी है कि भाई ये आपका सिलेबस था, ये आउट ऑफ सिलेबस आया था, और इस कारण हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो हमें कुछ मार्क्स ग्रेस के मिलने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो हमारे 1 साल का सवाल है, और आप सभी लोगों को पता है कि भाई अगली जो साल है वो इलेक्शन वाली साल है, और इलेक्शन वाली साल में भर्ती आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, तो हम उस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार हमारे 4 से 5 साल का लॉस होगा, क्योंकि आप लोग 4-5 साल पहले नई वैकेंसी निकालने वाले हो नहीं। या फिर HKRN के थ्रू भी हमें क्या मिल सकती है, इसमें जॉब मिल सकती है। तो आप लोगों को जरूर पहुंचना है, जो भी भिवानी के आसपास के हैं उनको तो जरूर जाना है भाई। अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर किसके लिए लड़ोगे, तो आप लोगों को वहां पे जरूर जाना है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिनका भी मैं ये बोलती हूँ कि ये जो बात बताने का मेरा जो पर्पज था ये था भाई जो 90 नंबर वाले हैं उनको भी वहां पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सारे एक साथ होगे ना तभी कुछ आउटपुट निकल पाएगी, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत बिल्कुल ट्रू है। तो आप सभी लोगों को जाना है, कल 10-11 बजे आप लोग पहुंच जाइएगा आपके भिवानी बोर्ड में। भिवानी कोई इतनी दूर है नहीं, सभी जा सकते हैं, और भाई जब बात अपने हिस्से की हो तो जाना बिल्कुल जरूरी है। आप लोग जरूर जाइएगा, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखिएगा, शायद आप लोगों का कोई हल निकल आए। जैसी भी सूचना होगी, आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या कुछ होता है, बायोमेट्रिक कब आ रही है, रिजल्ट कब आ रहा है, सारी सूचनाएं आपको चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।